हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूँ स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में मैं सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम सारी चीज़ें हमारे परिवारजनों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करते हैं। लेकिन जब भी सेक्स से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? तब भी हम ऐसा नहीं कर पाते, हम चुप बैठते हैं क्योंकि हमें शर्म आती है, हम घबराते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपकी सेक्स से जुड़ी सारे परेशानियां, सारे सवालों के जवाब बहुत ही सरल और आसान तरीके से देंगे। तो शुरुआत करने से पहले आइए जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो इस वक्त हमारे स्टूडियो में डॉक्टर विजय दहीफले मौजूद है, जो कि आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का, सेक्स से जुड़ी समस्याओं का समाधान करेगी, वो भी वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक तरीके से। तो चलिए डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। सबसे पहले हम जानेंगे पुरुषों के लिंग के विभिन्न आकार जो है वो क्या होते हैं, कितने हैं? डॉक्टर साहब, कितने आकार होते हैं ये? आज तो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने लिया है, स्पेशली मेरे मेल के ऊपर 10 टॉपिक में से आधे टॉपिक इसके ऊपर रिपीट होते हैं और ये हमारे सेक्स एजुकेशन में आता है और ये सबको पता होना चाहिए। ये क्यों साइंटिफिकली पता होना जरूरी है? कुछ लोग जहाँ पे बच्चे हो या कुछ एडोलसेंट में हो, कहाँ पे सोशल टॉयलेट जब शेयर करते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो जाते हैं डिप्रेशन में, भागते भागते जाते मेरे साथ, सर मेरे फ्रेंड का तो ऐसा है, मेरा तो ऐसा हो गया, मैं कुछ काम का नहीं, अभी मेरी शादी नहीं होगी, रोते बैठता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखो, साइंस क्या है, पेनिस के या लिंग के नेचुरल नॉर्मल 20 से 21 प्रकार है। ये अलग अलग 20 प्रकार क्या होते हैं, फिर यही प्रकार जो है वो नॉर्मल होते हैं क्या, एबनॉर्मल होते हैं क्या, उसका एक्टिविटी में कैसे काम आता है, और यहाँ पे खुद कंपैरिजन करके किसी ने भी डिप्रेस नहीं होना है। विशेषज्ञ सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट को मिलके आप उसे सॉल्व कर सकते हो। तो हर चीज़ को ट्रीटमेंट है, लेकिन आपने एक्सेप्ट करना चाहिए और विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये जो पुरुषों में लिंग के आकार है विभिन्न, Sure. तो ये कौन से बलबूते पे तय किए गए हैं? यानी कैसे डिसाइड किया है वो आकार? यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पहले लेंथ के ऊपर आता है, बाद में आता है उसका कर्वेचर, भाई राइट डेविएटेड है या लेफ्ट डेविएटेड है, वो सब हम देखने वाले हैं। दूसरी चीज़ आती है उसकी गर्थ कितनी है, उसकी गर्थ कितनी है, बेस में कितनी है, अपेक्स में कितनी है, इस तरह से लंबी, उसकी रुंदी और उसके बाद उसका सरकमफरेंस और उसका शेप यानी एंगुलेशन, ये आधार के ऊपर ये 20 प्रकार इसके बनाए हैं और ये सब प्रकार हम डिटेल में देखने वाले हैं वन बाय वन। लेकिन उससे पहले शशांक जी पुणे से हमारे एक दर्शक जुड़े हैं, आपको सवाल पूछना चाहते हैं। शशांक जी, आपका स्वागत है शो में। सवाल पूछिए आप डॉक्टर साहब से। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। लिंग टेढ़ा हो तो उसे कोई ट्रीटमेंट होती का जानकारी दीजिए। जी, एक ओपीडी में कम से कम 10 पेशेंट मेरे ऐसे रहते हैं। मैं अपने फ्रेंड्स को एक बोलना चाहता हूँ, भाई किसी का भी लिंग ऐसा स्ट्रेट लाइन में ऐसा सीधा जा रहा है ऐसा नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा डेविएशन राइट हो, थोड़ा लेफ्ट हो, एक्सेप्टेबल है। लेकिन कुछ लोगों में वो डेविएशन की वजह से वो एक्ट नहीं कर पा रहा है, पार्टनर को पेन हो रहा है, उसे पोजीशन लेने नहीं आ रही है, तो ऐसा कोई एंगुलेशन होगा, टेढ़ापन होगा, उसे भी डरना नहीं है। उसे विशेषज्ञ से मिल से हार्मोनल ट्रीटमेंट है, उससे नहीं अच्छा हुआ पी शॉर्ट थेरेपी है, वैक्यूम पंप से, और ज़रूरत पड़े तो उसे रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करके वो एंगुलेशन हम स्ट्रेट करते हैं और डेफिनेटली आपको या आपके पार्टनर को कोई इसकी दिक्कत ना आ जाए, इस शेप में उसे हम
कन्वर्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये ट्रैफिक कोन पेनीज जो होता है वो क्या होता है? अभी टाइप्स चालू हो गए उसके। जी, टाइप्स। डेफिनेटली, लेकिन इसको आइडेंटिफाई कैसे करें? देखो, आपने देखा होगा रास्ते में वो ट्रैफिक कोन रखते हैं डिवाइडर के अंदर। ट्रैफिक कोन मतलब उसका अपेक्स जो है वो छोटा है, नैरो है, और बेस उसका ऐसा ब्रॉड होते जा रहा है। इसलिए उसको उपमा देके हमने इसे बनाया है। तो ये तरह के पेनिसेस नियर अबाउट 20 या 30% लोगों में मिलते हैं कि नीचे ब्रॉड बेस है, सामने नैरो होते जा रहा है, और ये भी आकार टोटली नॉर्मल होता है। कुछ लोग यहाँ पे चिंतित होकर मुझे पूछते हैं, सर मेरा ऐसा दिख रहा है, ऐसा एब नॉर्मल है। तो ये उसका वेरिएशन है, लेकिन आप नहीं डिसाइड कर सकते हो। सेक्सोलॉजी, सीरोलॉजी, साइकोलॉजी उसे डिसाइड करेंगे, और कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। और इन ट्रैफिक कोन पेनीज Yeah. के लिए कौन सी सेक्स पोजीशन बेटर है सर? डेफिनेटली, वेरी नाइस क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे जो एजुकेशनल टॉपिक्स में हम बोलते हैं, शायद आपको पता नहीं होगा कि कुछ लोगों को 2 या 3 पोजीशंस के ऊपर पता नहीं है। हम उसके ऊपर नेक्स्ट टॉपिक में, उसके आगे हम आ जाएंगे। 476 जी। 476 टाइप्स रहते हैं उसमें। मिशनरी पोजीशन, अभी किसको तो पता ही नहीं किसे क्या बोलते हैं। एक सेक्स पोजीशन जो रहती है, इसमें ये ट्रैफिक कोन पेनिस जो है यहाँ पे काम में कैसे आता है। देखो, यहाँ पे टिप छोटा रहने की वजह से सामने वाले को सेंसेशन नहीं होता। फिर उसके लिए मिशनरी में क्या होता है, पार्टनर यहाँ पे ऊपर तरह से, यानी उसके लेग्स ऊपर है और सुपाइन पोजीशन में, यानी फेस ऊपर फेस कर रहा है, दोनों लेग्स कॉन्ट्रैक्टेड है, और वहाँ पे थाइस से वो कॉम्प्रेशन देके वहाँ पे पार्ट्स को कॉम्प्रेस कर सकते हैं। इसलिए जब सामने से ऐसे ट्रैफिक कोन पेनिस में एक्ट करते हैं तो डेफिनेटली उन्हें वहाँ पे इससे भी एंजॉयमेंट मिलता है। लेकिन ये पोजीशन लोगे तो ही आपको ऑर्गेजम होगा, और तो ही उसका आपका बेनिफिट हो सकता है। डॉक्टर साहब, सोनम जी आपके साथ बात Sure. करना चाहती है, हैदराबाद से जी, कॉल जी, किया yeah. उन्होंने। सोनम जी नमस्ते, सवाल पूछिए आपका। प्रणाम सर। जी। प्रणाम जी, बोलिए। लिंग के आकार का और तृप्ति या ऑर्गेज्म का कुछ संबंध होता है क्या? इस बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या बात है, वेदर साइज मैटर्स और नॉट। इसी के लिए तो मैं सेक्स पोजीशन की बात कर रहा था। डेफिनेटली साइज मैटर्स, बट अलॉन्ग विथ साइज, यानी साइज के साथ साथ में टेक्निक आल्सो मैटर्स। यानी आपको यहाँ पे पता ही नहीं क्या करना है, आपका खुद का शेप क्या है वो पता नहीं, अपने पार्टनर को क्या चाहिए वो पता नहीं है। डेफिनेटली जी पॉइंट जो वजाना के अंदर साइड में 1 इंच के पास टॉप पोजीशन में रहता है, वहाँ जब तक फ्रिक्शन नहीं होता है, जब तक क्लैटरल मसल्स या क्लैटरिस फ्रिक्शन नहीं होता है, तब तक वहाँ पार्टनर को ऑर्गेजम नहीं होता है। उसमें किस कारण से, जैसे अभी हमने देखा, ट्रैफिक कोन होगा तो हम कॉम्प्रेस करके मिशनरी पोजीशन दे रहे हैं, और कुछ बहुत पोजीशंस है। आप ये दोनों का कोरिलेशन करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आप तृप्ति पा सकते हो। इवन डिफरेंट शेप हो गए तो भी, और कुछ एडिशनल आपको डाउट होगा तो सेक्सोलॉजी, एंड्रोलॉजी, सीरोलॉजी उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। डॉक्टर, ये पेनीज का मशरूम हेड का वर्जन क्या होता है? मशरूम हेड पेनीज क्या होता है? ये भी एक नॉर्मल वेरिएशन है, नॉर्मल डेविएशन है। यहाँ पे लोग इतने शर्माते हैं कि खुद को ही पता नहीं खुद की साइज क्या है और खुद का आकार क्या है, और ये मालूम रहना बहुत ज़रूरी है। हमारे फेस के लिए उसको फेशियल हो गया, लिपस्टिक हो गई, उसको ऑर्नामेंट्स हो गए, सब हो गए, ये भी अपना है वो भी अपना है, तो पता होना ज़रूरी है। मशरूम हेड आप देखते हो कि मशरूम के सामने वाला पार्ट बड़ा रहता है और उसकी डंडी जो रहती है वो छोटी रहती है। तो एग्जैक्ट ट्रैफिक कोन के उल्टा हो गया, सामने वाला पार्ट लार्ज है और पीछे वो नैरे होते जा रहा है। मेरे पास पेशेंट आता है, सर ऐसा क्या है मेरा, मुझे कैसा ही लग रहा है, पार्टनर क्या बोलेगा, मुझे क्या होगा। उनको समझाना पड़ता है कि ये भी नॉर्मल वेरिएशन है नेचर का, और वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से आगे क्या फ़ायदा है देखेंगे। जी, मशरूम हेड पेनीज में लुब्रिकेंट का रोल क्या हो सकता है? डेफिनेटली, वेरी नाइस क्वेश्चन। 1-2 बार पेशेंट मेरे पास आ जाते हैं, दोनों कपल आ गए, सर फीमेल बोलती है, सर ये मुझे पसंद नहीं है, क्या है ये, ऐसा इतना बड़ा साइज़ का है, मुझे डर लग रहा है, मुझे कुछ हो गया तो ऐसे केसेस में साइंटिफिकली मिशनरी पोजीशन जो है वाइड करनी पड़ती है। यानी वहाँ पे जो एंट्रेंस है वो वाइड होना चाहिए। और लुब्रिकेंट क्यों यूज़ करना चाहिए? आइदर सिलिकॉन बेस्ड होगा, वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट होगा, या ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट होगा। उससे क्या होगा, इवन लार्जर साइज होगी तो वहाँ पे पेनिट्रेशन या थर्स्टिंग के वक्त किसी तरह का पेन न हो जाए और अपना पार्टनर भी वहाँ पे कंफर्टेबल हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये शेप्स, ये साइज, ये वेरिएशन साइंटिफिकली आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मिसगाइडिंग हो गया तो आपके अंदर झगड़े हो सकते हैं। तो ये पूरी क्लिप देखो,
साइंटिफिक नॉलेज लो और अपना सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करो। वाह, क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। हमने इस बार हमने डाइट के बारे में डिस्कस किया, सेक्सुअल एक्टिविटी और डाइट, तथा पुरुषों के विभिन्न लिंग के आकार जो है उसके बारे में हमने भी जाना। बहुत अच्छी जानकारी, धन्यवाद बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत अच्छी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपाय पर बहुत ही अच्छी वैज्ञानिक जानकारी दी। तथा अगर आपको भी कोई सवाल डॉक्टर साहब से करने, आपको डॉक्टर विजय दहीफले जी से मिलना है, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स जो है, इस पे आप ये सब सारे नंबर्स आप नोट डाउन कर ले, इस नंबर पे संपर्क करें। साथ ही सारे सेंटर्स के डॉक्टर साहब के नाम हमने दिए हैं, वो भी नोट डाउन कर लीजिए। अंधेरी में डॉक्टर साहब का सेंटर है, अंधेरी, दादर, नेरुल में है, नवी मुंबई में खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल में भी आपको डॉक्टर साहब मिल सकते हैं। तथा कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजीनगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स उपलब्ध है। यहाँ आप जा सकते हैं, डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, उनसे सलाह मशवरा भी आप ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। तथा ईमेल है, वेबसाइट भी है, sexologistvijaydahifale.in। इस वेबसाइट पे आप जाइए, अपॉइंटमेंट का बटन आपको दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर दहीफले जी की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं और सारी सेक्स से जुड़ी समस्याएं, तकलीफें, समस्याओं का निराकरण, समाधान कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, फिर एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगले शुक्रवार हम मिलेंगे ऐसे ही और नए टॉपिक्स मैं लेके आऊंगी, जिसपे आप और अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन देंगे। लेकिन तब तक के लिए दर्शकों का विदा लेते हैं। गुड नाइट, शब्बा खैर।